नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण। जब राजा दशरथ जी ने मुनि को दोनों पुत्रों सहित आते देखा, तब प्रसन्न होकर उठे, सुख समुद्र में मानो था सी लेते हुए चले। मुनि को राजा ने दंडवत की और बार बार चरण रेणु सिर पर धरी। विश्वामित्र ने राजा जी को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल सेम पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देख कर राजा के मन में सुख नहीं समाया। पुत्रों को हृदय से लगाकर कठिन दुख मिटाया, मानो मरे हुए शरीर में प्राण आ गए हों। फिर वशिष्ठ जी के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। मुनिवर ने प्रेम में मग्न होकर उन्हें छाती से लगाया। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण समूह को प्रणाम किया और उनसे मन भया आशीर्वाद पाया। भरत जी ने शत्रुघ्न सहित प्रणाम किया। राम जी ने उठकर छाती से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। अयोध्यावासी लोग, कुटुंबी जन, जाति के मनुष्य, याचक, मंत्री, इन सब से परम कृपालु श्री रामचंद्र जी अत्यंत नम्रता से यथायोग्य मिले। रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीत कहीं नहीं जा सकती। राजा के निकट बैठे चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हों। पुत्रों समेत राजा दशरथ को देखकर नगर के नर नारी बहुत प्रसन्न हुए। देवता फूल बरसाकर बाजा बजाने और स्वर्ग की नटी अप्सराएं गान करते हुए नाचने लगी। सदानंद जी, ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, पंडित, भाट, बारात समेत राजा का सम्मान का आज्ञा पाकर लौट चले। बारात लग्न से पहले आ गई, इस कारण जनकपुर में अधिक आनंद हुआ। सब लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे, दिन रात बढ़ जाए। रामचंद्र जी और सीता जी तो शोभा की सीमा, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जनकपुर वासी नर नारियों के समूह मिलकर यहाँ तहाँ यही कह रहे हैं। जनक जी के पुण्य की मूर्ति सीता और दशरथ जी के पुण्य देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न किसी ने इनके समान फल ही पाए। इनसे समान संसार में न कोई हुआ, न है, न कोई होने वाला है। हम सब पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए। जिन्होंने जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे समान पुण्यवान और कौन होगा। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ पावेंगे। कोयल के समान बोलने वाली स्त्री आपस में कहने लगी, हे सुनैनी, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा। बहुत भाग्य से विधाता ने यह बात बनाई है। यह दोनों भाई हमारी आंखों के अतिथि होंगे। राजा जनक स्नेह की बस बारंबार सीता जी को बुलावेंगे, तब करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई लेवा ले जाने के लिए आया करेंगे। तब उनकी अनेकों भांति से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। हम सब पूर्ववासी लोग तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर सुखी हुआ करेंगे। हे सखी, जैसे श्री राम जी लक्ष्मण जी की जोड़ी है, ऐसे ही दो कुमार राजा के साथ और हैं। वे भी सांवले और गोरे हैं, उनके भी अंग सुहावने हैं। यह वे सब कहते हैं जो उन्हें देख आए हैं। एक सखी कहने लगी, मैंने आज ही देखा, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने अपने ही हाथ से बनाए हैं। भरत और राम जी की मूर्ति एक सी मिलती है, कोई नर नारी सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का एक सा रूप है, दोनों के नख से चोटी तक अंग अनुपम है। मन में तो भले लगते हैं, परंतु मुख से कहे नहीं जाते। उनकी उपमा के लिए तीनों लोक में कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी उपमा का कहीं कोई नहीं है तो कवि और पंडित कैसे कह सकते हैं। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र हैं, इनके समान यही है। जनकपुर की स्त्रियां आंचल पसार कर यह प्रार्थना करती हैं कि ये सुंदर चारों भाई इसी नगर में ब्याहे जाएं, हम सुंदर मंगल गावें। स्त्रियां आपस में नेत्रों में झल भरकर रोमांचित होकर कहती हैं, हे सखी, हमारे सब मनोरथ शिवजी पूर्ण करेंगे, क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। चौपाइयाँ सुनाती हूँ। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत तरत दो भाई, देख निपति उर सुखुन समाई। सुत हियलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह लाए, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए। विप्रवृंद बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहा सुन कीन प्रणामा, लिए उठाए लाई उर रामा।
हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुनजन परिजन जाति जन, जातक जाचक मंत्री मीन, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। राम ही देखी बरात जुड़ाने, प्रीति करी तन जाति बखाने, निप समीप सोवहीं सुतचारी, जनु धन धर्माधिक तनधारी। सुतन समेत सतहि देखी, मोहित नगर नर नारी विशेषी। सुमन वरिसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचई करी गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विशुद्ध बंदी, जन सहित बरात राव सन माना, आय सुमांगी मिरे फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रबोधु अधिक प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, बड़ाऊ दिवस नीति विधि सन कहीं। राम सिंह शोभावधि, सुकृत अवधि दो सराज, जहता पुरजन कहीं अस मिल नर नारी समाज। जनक सुकृत सूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहु न शिव अपराधे, काहु न इन समान फल साधे। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु हो नेहु नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भये जग जनमी जनकपुरवासी। जिन जानकी राम छवि देखी, सो सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखव रघुवीर बिहाऊ, ले भली विधि लोचन लाहू। कहीं परस्पर कोकिल बखनी बयनी, एहि बिहाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हई दो भाई। बारही बार स्नेह वस, जनक बुलाओ सीस सिय। लेन आय अहि बंधु दो, कोटि काम कमनीय। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हई सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई टोटा। राम गौर सब अंग सुहाए, तेई सब कहीं देख जे आए। कहा एक में आजु निहारे, जनु विरंज निज हाथ सवारे। भरहु राम ही की अनुहारी, सरसा लखी न सकई नर नारी। लखन शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख वर न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। उपमा न को कहता स तुलसी, कतहु कवि को विद कही। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एक है अहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावहि। ब्याही अहु चार्यु भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहि। वारि विलोचन पुलक तना, कहीं परस पर नारी। पुण्य पयो निधि भूप दऊ, सखी सबु करब पुरारि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।